एवरीवन, जय वैष्णव आप सभी को। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थोड़ा सा मेरा गाल ना, ये मेरे दांत का दाढ़ आ रहा है, दाढ़ का दांत आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा गाल भी सूज गया और मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत भी हो रही है। तो छोटे छोटे सा मुँह खोल रही हूँ मैं, नील पेंट लगी हुई हाथ में। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं आ रही है। मैं जस्ट कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम मंडे को वैष्णो देवी जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, इससे पहले भी हम लोग 2015 से जा रहे हैं। तो बहुत दिनों से वही सारी तैयारी चल रही है। वो सारी तैयारी मैंने इस ब्लॉग में दिखाई है, आप देख लेना। अभी मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। तो मैं बस ये बता रही थी। और यहाँ पे मैं नेल पेंट भी लगा रही थी, मैं जगह जगह नेल पेंट लगा लेती हूँ। मेरा ना दाढ़ के दांत में दर्द हो रहा है, मेरा नया अक्ल का दांत आ रहा है। पता नहीं अक्ल तो आ गई है, दांत ही क्यों नहीं आए जा रहे। ओ गुस्सा हो रही हूँ। तो मेरे ना यहाँ दाढ़ का दांत आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब मुंह भी नहीं खोला जा रहा है और खाना भी नहीं खाया जा रहा है। आज भी मैंने खाना नहीं खाया है। स्वेलिंग तो आ ही गई है यार। दिस इज आर्ट। व्हाट इज दिस? मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं, बता क्या है ये? बड़ी घमंडी लड़की है। फिर मुंह के दाग दिखा दूंगी, फिर मैं देख सारे दिख रहे हैं। व्हाट इज? अरे बताओ ढीलो। हद हो गई। तो मेरे ख्याल से ये आलू है, मुझे बताना पड़ेगा। ये आलू है, उधर ब्रेड है। दिस इज ब्राउन ब्रेड। चूल्हा जल चुका है, कोमल तैयार हो चुकी है, ये भी तैयार हो चुका है। आओ क्रिस्पी। यहाँ पे कोमल ने मस्त क्रिस्पी से टोस्ट बनाए हुए थे आलू की स्टफिंग डाल के, तो हम वही टमाटो सॉस के साथ खा रहे थे। फिर उसके बाद कुछ था नहीं दिखाने का, इसलिए मैं सीधे शाम का दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे। हम लोग गए हैं कतरन मार्केट, जो कि है दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में। और ये बहुत बड़ी कतरन मार्केट है और बहुत सस्ती मार्केट भी है। तो चलो आगे दिखाती हूँ मैं हमको यहाँ पर क्या क्या मिला। तो जहाँ तक मार्केट के ओपन होने की बात करें तो ये मॉर्निंग में 9 बजे से ओपन होना स्टार्ट होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से 10 बजे तक हो जाती है। और रात को 8 बजे तक ये लोग रहते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे वही सामान उठना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो लास्ट टाइमिंग है वो 8 बजे की है। और सोमवार के दिन ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद रहती है। मतलब पूरी दुकानें तो बंद नहीं रहती, बट ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद ही रहती है। तो अगर आप आते हो तो मंडे को अवॉइड करो। यहाँ पे हर प्रकार के कपड़े मिल जाते हैं, चाहे आपको लो प्राइस में लेने हो या फिर हाई प्राइस में लेने हो। पर वही अगर लो प्राइस में कपड़े लेते हैं तो फिर उसका फैब्रिक भी वैसे ही होता है। यहाँ के कपड़ों में एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से हम कपड़े लेके तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके सिकुड़ने का डर हो जाता है या फिर किसी का कलर निकल जाता है। तो अगर आपको कपड़ों की अच्छी नॉलेज है तो उसके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। कपड़ों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, चाहे आप चादर ले लो, चाहे आप पर्दे ले लो, एक से एक दुपट्टे मिलते हैं यहाँ पर। देखो कोमल वैसी जैसा लेके आई थी। भैया कैसे रुपये मीटर है? अच्छा वैसे वाला है, कुर्ता सेट पूरा है। इस मार्केट में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे आते थे तो वो किलो के हिसाब से कतरन देते थे। जैसे कि आपको अगर कोई कपड़ा पसंद आ रहा है, उसके साथ कुछ और भी पसंद आ रहा है, तो आप वो किलो में ले सकते थे। लेकिन अभी तो मुझे किलो वाला हिसाब यहाँ पे दूर दूर तक नहीं दिखा है। जो लोग सिलाई करते हैं या जो लोग सिलाई सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ से आप कतरन ला के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और आजकल जो फ्रॉक वाले सूट चल रहे हैं उस तरह के यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेराइटी थी। सिंपल सा चुन्नी वाला कपड़ा होता है, उसी में फ्लोरल
प्रिंट होता है, जयपुरी प्रिंट होता है, बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन मैं सच बोलूँ ना, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ भी अपने दिमाग में लेके नहीं गई थी कि मुझे ये लेना है वो लेना है। एक तो यहाँ पे ऑप्शन इतने ज़्यादा था कि मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस प्रकार का कपड़ा लेना है और मुझे किस प्रकार की चीज़ बनानी है। अगर आप ऐसी कोई मार्केट में जाते हो तो दिमाग में थोड़ा सा लेके जाना कि भाई मुझे इस तरह का सूट चाहिए और उस तरह के लिए ये वाला फैब्रिक चलेगा। तो कोमल के दिमाग में तो सेट था, तो यहाँ से अपने लिए 2 कुर्ता सेट लेके गई है, मतलब 2 सूट सेट लेके गई है। मम्मी को भी एक बहुत अच्छा सा पसंद आ गया था, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे के आए थे और होते होते हमको यहाँ पर 7 बज गए हैं। और ये लास्ट मार्केट में भी अभी भी हम ढूंढ ही रहे हैं, और ये सिर्फ मेरे लिए ढूंढा जा रहा था। कुछ समझ नहीं आया। फिर मम्मी ने कहा चल घर चल, लेट हो रहा है, फिर कल कहीं और जाएंगे। ये रोज इसी टॉप में रहती है। तो यहाँ पे हम लोग फिर तैयार होके निकल गए हैं नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं ऑफ़लाइन कम लेती हूँ, शायद इस वजह से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि इस मार्केट में मुझे क्या मिलता है। तो मैं, मम्मी और कोमल चले गए थे। तो पहले तो मैं एक दुपट्टे की दुकान में गई। का दुपट्टा चाहिए। कितने का है? 100 रुपये। और अगर मैं डाई करवाऊँ कितने का पड़ेगा? टच कराओगे 120 रुपये का पड़ेगा यही दुपट्टा। हाँ, सूट का दुपट्टा तो मुझे मिल गया था। मेरे पास और कोई कोरा कपड़ा था नहीं, एक यही था। मैंने कहा चलो अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट एक कोरा कपड़ा मेरे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद हम मार्केट में घुसे और मुझे रेड कलर का सूट अच्छा लग रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं इनका प्रिंट ना निकल जाए, कहीं सिकुड़ के बेकार ना हो जाए। तो उसको भी छोड़ के फिर हम आगे बढ़े। और कोमल यहाँ इरिटेट हो रही थी, तुझे कुछ नहीं मिल रहा है, चल चल करके। तो कपड़ों की दुकान से हट के यहाँ पे हमें कॉस्मेटिक की दुकान दिखी, जो कि पटरी पे ही लगी हुई थी, और यहाँ पे हर माल 50 रुपये का था। तो फेस के लिए तो मैं ऐसी मार्केट से कुछ लेती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको आईलैशेस लेने होते हैं या फिर नेल पेंट लेने होते हैं या फिर कुछ और भी लेना होता है, जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। मैंने एक नेल पेंट खरीदी थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम जन्माष्टमी के टाइम के आसपास आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रखी थी। फिर उसके बाद हम लोग गए झुमके की दुकान में, और मुझे ये वाले झुमके बहुत अच्छे लग रहे थे, तो कोमल की भी नज़र इन्हीं पे पड़ी। कोमल कह रही थी तूने मेरे हाथ से छीन लिया, मेरे मुँह से नहीं वाला छीन लिया। बोलने में मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हंस रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं कोमल का ऑप्शन दिखा रही थी यहाँ पे कि वाले ले ले, वो वाले ले ले। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं। मल्टी कलर में सूट में आएंगे। तो यहाँ पे हर झुमके का रेट 30 रुपीज़ था और कोमल को सिर्फ यही पसंद आ रहे थे। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दूसरी दुकान में चलते हैं, वहाँ भी सेम ही रेट था। तो यहाँ पे उसको फाइनली कुछ पसंद आ गया। जो लोग लेते रहते हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान रहता है ढूंढना, लेकिन हम लोग लेते नहीं, तो हमें थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं अच्छे लगे ना लगे। और बड़े वाले तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, क्योंकि बड़े वाले में मेरा चेहरा दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झुमके ही नज़र आते हैं। रहता है, मैं खा लूँगी वो आंटी का। ओ सॉरी। तो यहाँ पे एक और उल्टा काम मेरे द्वारा होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, वो बहुत देर तक आ रही थी। तो हमारे यहाँ की इतनी बड़ी मार्केट में भी इतनी सारी वैरायटी होने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और हम लोग खाली हाथ ही घर को आए। तो रास्ते में आते हुए हमें काली माता का मंदिर दिखा। मैंने कहा चलो पहले माता रानी को प्रणाम कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आते आते देखे हमें कितनी रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। ऑलमोस्ट 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, लेकिन वही लेना कुछ था और लेके कुछ और आ गए। फिर उसके बाद घर आके मैंने मिंत्रा से और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। फ्लिपकार्ट वाला तो मुझे मिल गया, लेकिन मिंत्रा वाला भी आया नहीं है, शायद G20 की वजह से लेट हो गया है। अब देखो कब तक आता है, तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि जाने से पहले ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी थ्रेडिंग बना रही हूँ। मैं अपनी थ्रेडिंग, वैक्सिंग और अपर लिप्स वगैरह सारा खुद ही कर लेती हूँ। जब से मेरे को आया है तब से सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते भी तो अकेले कैसे कर लेती, खुद से कैसे कर लेती, लेकिन वही आदत वाली बात है। और मैंने बहुत सारे लोग कर लेते हैं अकेले, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ कर रही थी। और आपको देखने में लग रहा हो कि कितना स्मूथली कर रही है। एक तो वो कैमरे पे शायद ऐसा दिख रहा होगा, दूसरी चीज़ ये कि मेरे बाल इतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उनको रिमूव करती रहती हूँ। और ये कि मुझे ना दूसरों के हाथ से ज़्यादा पेन होता है। मैं अपने हाथ से बहुत आसानी से कर लेती हूँ, लेकिन दूसरे के हाथ से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
तो देखते ही देखते तैयारियों में सारे दिन निकल गए और फाइनली कल हमने वैष्णो देवी जाना है। अब सारे ब्लॉग वैष्णो देवी के ही आएंगे, फिर मिलूँगी आपसे वहीं पे।